हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 9 फरवरी 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। वीपी जॉय किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वीपी जॉय के बारे में और ये बने हैं मुख्य सचिव। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ए, आपका करेक्ट होगा केरल। वीपी जॉय जो हैं ये केरल के मुख्य सचिव के रूप में यानी कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। केरल की बात की जाए, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर एस मणिकुमार। लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की हैं 9 और विधानसभा की 140। राजकीय पशु है हाथी, पक्षी है हॉर्नबिल और वृक्ष है नारियल का वृक्ष। दो पड़ोसी राज्य भी हैं, एक तो है तमिलनाडु और एक है कर्नाटक। देखो, हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ मुख्य सचिव के रूप में जो करंट अफेयर्स के जो रिव्यू हैं उनको हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तमिलनाडु के मुख्य सचिव हैं यहाँ पर, ये हैं राजीव रंजन। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव हैं आदित्यनाथ दास। उड़ीसा के मुख्य सचिव हैं सुरेश चंद्र महापात्रा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं ओम प्रकाश। और कर्नाटक के मुख्य सचिव हैं यहाँ पर पी रवि कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है? यहां पर जो राइट आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, माइकल ब्लूमबर्ग। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। यहां पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में सरकारों और कारोबारियों को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क में। और इसके सदस्य ही जो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर वो 1945 में हुई थी यहाँ पर। ठीक है। और इसका जो भारत जो है वो यहाँ पर इसका सदस्य बना 1945 में ही। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 193 और जो 193वां जो देश बना है वो है दक्षिणी सूडान। और हिंदी भाषा में देने वाला प्रथम भारतीय जो है वो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने हिंदी भाषा में भाषण दिया था यहाँ पर। और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से किस राज्य में प्रलय आया है? ये राज्य है उत्तराखंड। डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तराखंड में यहाँ पर जो ग्लेशियर है नंदा देवी ग्लेशियर
धार्मिक जगहों पर बैठने वाले प्रसाद या फिर लंगर की स्वच्छता के साथ पौष्टिक सुनिश्चित करने के लिए भोग योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। प्रसाद पर खाद्य सुरक्षा विभाग की पैनी नजर रहेगी। इस नई योजना को भोग के तहत मंदिरों, गुरुद्वारों, लंगरों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। किसान फसल राहत योजना जो है ये झारखंड सरकार ने शुरू की है। एक जिला एक शिल्प अभियान जो है ये एमपी में मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने घोषणा की है कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से भी जाना जाएगा। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने पुणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित संगीत कार्यक्रम यहाँ पर अभिवादन के उद्घाटन समारोह में उनकी यहाँ पर इन्होंने ये घोषणा की है। अब अन्य जो बदले हुए नाम है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग है उसका नाम बदल दिया गया था। अटल टनल जो है वो इसका नाम कर दिया गया था। भारत की सबसे ऊंची के अंदर अगर हम बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जो मूर्ति है वो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। इसके अलावा सबसे ऊंचा बांध जो है वो है टेरी बांध, और दर्रा जो है ये है काराकोरम दर्रा। और जल प्रताप की अगर हम बात करें तो ये है जोग जल प्रताप, जो कि आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो नदी है, सबसे जो नदी द्वीप है यहाँ पर वो है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है यहाँ पर, और ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, केंद्र और किस राज्य के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण के लेकर समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? ये हुए हैं ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। केंद्र और उत्तराखंड सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। साइंस सिटी के निर्माण पर 173 करोड़ की लागत आएगी और इसे 4 साल के भीतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस साइंस सिटी में ज्ञान विज्ञान का जो संसार है वो यहाँ पर होगा। यहाँ भूगर्भीय यहाँ पर जीवन है, और यहाँ पर रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, इसके अलावा आपको जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत विज्ञान से जुड़े हुए हर विषय पर जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी पार्टी से आते
करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के एक ऐतिहासिक प्रत्यक्ष प्राप्त करने की दिशा में एक कदम करार उठाया है। यहाँ पर इस परियोजना के पहले चरण 1 मेगा बिजली उत्पादन क्षमता यहाँ पर लगाई जाएगी, जिससे कि 100% मुक्त बिजली आम जनता तक पहुंच पाएगी। भारत में पहले की बात करें यहाँ पर, तो पहली सी प्लेन सेवा गुजरात में थी। भारत का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल में, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में, और भारत का पहला मार्स गार्डन जो है उत्तराखंड में है, और इसके अलावा पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड है वहां पर कवक पार्क भी स्थापित किया गया है। द इंडिया वे, ये जो बुक लॉन्च हुई है इसके लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, सुब्रमण्यम जयशंकर। और अन्य पुस्तक जो लेखक है यहाँ पर, इनविंसिबल जो है ये तरुण विजय हैं, होप ऑन है रस्किन बॉन्ड है, इसके अलावा लेगेसी ऑफ लर्निंग है सविता छाबरा है, द इकाबोग है जेके रोवलिंग है, और माई लाइफ माई मिशन है बाबा रामदेव। आज का आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो टेस्ट का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। 1000 लाइक तक इस वीडियो का टारगेट रखते हैं, तो वो भी आप पूरा कीजिए। थैंक यू एवरीवन।